सुनो सुनो सुनो, आज एक बहुत बड़ा शौक आप लोगों को लग सकता है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने माफ़ी मांगी है। जी हाँ, सही सुना आपने। और किससे माफ़ी मांगी है? कांग्रेस से। अरे लेकिन ये तो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये आज सूरज कहाँ से उगाया? जी हाँ, तो सूरज उगा तो अपनी जगह से है, लेकिन माफ़ी क्यों मांगी गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। माफ़ी मांगने की वजह यह है क्योंकि इस बार कांग्रेस ने इनका जो झूठ था उसके लिए माफ़ी मंगवाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये तो अपने इरादों से कभी भी हटते नहीं हैं क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस क्या बिगाड़ लेगी। तो इन्होंने जो झूठी खबर चलाई थी टर्की में कांग्रेस के दफ्तर को लेकर, एक बिल्डिंग को जहाँ पर कांग्रेस लिखा हुआ था इस्तांबुल में, उसको कांग्रेस का दफ्तर बता दिया। आप सोचिए, कुछ भी ये लोग करते हैं। माफ़ी मंगवाने की कोशिश की गई लेकिन ये माने नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसको बहुत सख्ती से लिया और सख्ती से ये लिया कि अर्नब गोस्वामी के चैनल के ख़िलाफ़ केस कर दिया। जैसे ही केस की बात आई, जैसे ही केस हुआ तो अच्छे को नानी याद आ जाती है क्योंकि पता तो है कि झूठ बोला है। जब झूठ बोला होता है तो आपको पता चल जाता है कि अब इसमें बचने लायक कुछ होगा नहीं। और अर्नब गोस्वामी की तो वो वाला तस्वीर भी आपको याद ही होगी। हाँ, याद है ना आपको? तो अर्नब गोस्वामी की टीम की तरफ से माफ़ी मांगी गई। क्या कहा गया उस माफ़ीनामे में, आइए मैं आपको बताती हूँ। An incorrect image was inadvertently used, erroneously depicting a building as the Congress office in Turkey by a video editor. बाप रे, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी गलती मान लें, वीडियो एडिटर के ऊपर डाल दिया। तो वीडियो एडिटर के ऊपर अगर आप डाल रहे हैं तो मैं भी सेम प्रोफेशन की हूँ, बहुत आसान होता है वीडियो एडिटर के ऊपर डालना, लेकिन वीडियो एडिटर तो सिर्फ तस्वीर कहीं पर पोस्ट कर सकता है ना, कहीं पर डाल सकता है। उस खबर को अपने मुंह से बताने वाले ये जनाब, देखिए ज़रा कौन है। इन जनाब ने अपने मुंह से ये बात कही है, सुनिए। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? तो क्या वीडियो एडिटर ने ये शब्द भी ठूस दिए अर्नब गोस्वामी के मुंह में? I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? कि झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, लेकिन बोलते हैं ना कि बड़ी मछली जो होती है वो तो बच जाती है, छोटी मछलियां फंस जाती हैं। और एक छोटे एडिटर को जो आपके आप एक पेरोल पर है, उसको हो सकता है निकाल भी दे, दिखाने के लिए कि देखिए हमको ऐसा एक्शन लेना पड़ा। इनका तो खुद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसने आपको बोला था, ये सारे शब्द आपके मुंह में उसने डाले थे। आगे वो लिखते हैं, डिजिटल डेस्क पर ये वीडियो एडिटर था जिससे ये गलती हो गई ड्यू टू अ टेक्निकल एरर, और इमेज हैड नो कनेक्शन टू द कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेड वीडियो। कोई कनेक्शन नहीं था। दिस क्लिप वाज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन अर्नब गोस्वामी डिबेट शो। अर्नब गोस्वामी की डिबेट शो में ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। हाँ, कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने, चैनल तो आपका है, कहीं पर भी हुई थी। और इस क्लिप को ऑन एयर भी नहीं दिखाया गया, nor was the said erroneous image in any way related to the subject matter being discussed। ना ही इसका कोई रिलेशन जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत हो रही थी उससे कुछ था। And the inadvertent error occurred after the live show ended and was carried on the digital platform। डिजिटल पे गया ये, तो डिजिटल पे गया तो इसलिए जैसे कि बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप खुद ही चला रहे हैं ना, आपके नाम से है, आपके चैनल के नाम से है। The moment it was brought to our attention, it was promptly rectified. We sincerely and unconditionally regret the error. The moment it was brought कल से ये खबर चल रही है, लेकिन देखिए कितने लोग इस पर खबर कर भी चुके हैं, पर आपको बड़ी लेट पता चला। ऐसे अगर आप लोगों को खबरें इतनी लेट पता चलेंगी तो क्या खाक न्यूज़ चैनल चलाओगे आप लोग? फिर किसी ने लिखा है कि ये तो अपॉलॉजी भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ रिग्रेट, कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। तो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से लिखती हैं, शट अप कावर्ड्स, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने पहले जब इस पूरी क्लिप को जब शेयर किया था तो लिखा था, अर्नब गोस्वामी शोड द इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर एज कांग्रेस पार्टीज ऑफिस। व्हाट नेक्स्ट? यूएस कांग्रेस इज कांग्रेस पार्टीज ओवरसीज ऑफ शूट। मतलब इस हिसाब से तो जहाँ पे कांग्रेस लिखा होगा फिर तो इस हिसाब से अमेरिका का जो यूएस कांग्रेस है उसको आप बोल सकते हो कि ये हमारी जो पार्टी है उसका ऑफ शूट है। मतलब हद ही है यार इन लोगों की, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये लोग खबरें करते हैं आपके सामने। उसके बाद, एंड ट्रस्ट दिस फेक न्यूज़ पेडलर इन चीफ टू एम्पलीफाई फेक फॉल्स न्यूज़, कांट डिसाइड हु ऑफ द टू इज मोर अनस्टेबल एंड डिरेंज्ड। आप सोचिए ना, फिर यही तो ये लोग करते हैं। अमित मालविया ने इनके क्लिप का इस्तेमाल किया, अपने पूरे सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी होगी ये क्लिप, जिसको लेके अभी आप बड़ा रिग्रेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अमित मालविया ने लिखा, डिड यू नो दैट द कांग्रेस पार्टी हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन टर्की? कैन राहुल गांधी एक्सप्लेन व्हाट नेसेसिटेटेड दिस मूव? दिस इज बिजार एंड इनएक्सप्लिकेबल
on multiple levels India deserves to know. Remember, the enemy's friend is an enemy too. ये इन्होंने कांग्रेस को एनिमी बताना शुरू कर दिया था और अभी तक कितने लोगों के व्हाट्सएप पर ये आ चुका होगा। तो ये खबर जब जुबैर ने शेयर की थी तब लिखा था कि अर्नब ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को ऐसा दावा करके कहा कि ये कांग्रेस का ऑफिस है। फिर उस पर पवन खेड़ा ने उस पर कोट ट्वीट करके लिखा कि अकॉर्डिंग टू अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक एंड बीजेपी, इन लोगों की माने तो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है और इट एक्चुअली इज़ अ कन्वेंशन सेंटर। बेसिकली कन्वेंशन सेंटर है जो कि इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी ओन करती है। अर्नब और अमित मालवीय के लॉजिक के हिसाब से तो फिर हम लोग कांग्रेस प्लाजा होटल शिकागो में जो स्थित है उसको भी ओन करते होंगे। प्राग कांग्रेस सेंटर जो है उसे भी हम लोग ओन करते होंगे पेरिस में। ऑफ कोर्स इंडो यूएस रिलेशंस विल इम्प्रूव द डे, उस दिन इंडो यूएस के रिलेशंस भी इम्प्रूव हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे जिस दिन यूएस जो है वो रिटर्न कर देगा यूएस कांग्रेस टू मिस्टर खड़गे। ये पहले तो उन्होंने इसको मजाक में उड़ाया लेकिन फिर तभी समझ जाना चाहिए था, तभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये लोग कहाँ माफ़ी मांगते हैं। ये लोग कभी किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगते। पूरे देश में इतना जहर फैला रखा है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते। इतनी सारी झूठी खबरें दिखा चुके हैं पहले से, उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगते। कितनी बार इनकी झूठ, कितनी बार तो वीडियो गेम्स के सीन्स इन लोगों ने दिखाए हैं वॉर के बताकर, वो सब बताए गए। न जाने कितना झूठ इन लोगों ने परूसा। और उसके बाद हु कैन फॉरगेट पुलवामा के बाद जब चैट्स बाहर आई थी तो अर्नब गोस्वामी फिर चैट्स लीक हुई और सामने आया दैट ही एक्चुअली स्पोक लाइक दिस दैट वी वन इट लाइक क्रेजी। हम लोग कितने अच्छे जीत कर आए क्योंकि टीआरपी में हम आगे हो गए। तो टीआरपी का सारा खेल है और इनको लगता है कि विपक्ष है जो कांग्रेस है, हमारे ऊपर जब हाथ है किसी का तो फिर ये लोग कौन सी खेत की मूली हैं। लेकिन जब केस हुआ तब भी अपॉलॉजी अभी नहीं है कांग्रेस की तरफ से। जब सुप्रिया सुनेत लिखती हैं शट अप कावर्ड्स, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब ही ये समझ में आता है दैट दे आर नॉट रेडी टू बज और वो इस केस को पीछे नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए कांग्रेस को? क्या इनके इस फिजूल के माफ़ीनामे को, जिसमें माफ़ी भी नहीं दिख रही है और जिसमें इन्होंने एक दूसरे कर्मचारी को बीच में अंडर द बस थ्रो कर दिया है, कावर्ड्स बेसिकली ऐसा ही करते हैं, एक वीडियो एडिटर को इन्होंने बीच में धकेल दिया। तो अपनी राय दीजिए कि ऐसे में क्या इनको माफ़ करना चाहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। झूठ क्योंकि ऑलरेडी पहुंच चुका है कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, तो ज़रा सच भी पहुंचा दीजिए। ये माफ़ीनामा भी उन सब जो अमित मालवीय की तरफ से भेजे गए होंगे जैसे लोगों के पास, उन तक ये वाला भी वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी टीम को तो रेजर पे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, नो अमाउंट इज़ लेस, आप ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। हमारी टीम का मोराल हमेशा बढ़ता रहेगा इस हेल्प और सपोर्ट से। सत्यमेव जयते।